अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? मज़े कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरा आज जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो ये है कि आप लोगों को सीएफए के बारे में बताना। सीएफए एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, और ये चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इसको कहते हैं। और दुनिया के अंदर ये वाहिद क्वालिफिकेशन है जो कि अमेरिका वाले करा रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट से रिलेट कर रही है, वर्ल्ड रिकग्नाइज है। और इसके मेरे ख्याल में जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी हैं, अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 से ज़्यादा ही हैं, 168 समथिंग, और इससे भी शायद ज़्यादा हैं। तो इसके 3 लेवल हैं, ठीक है? लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और 10 हर लेवल को 10 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। 10 टॉपिक कह लें, 10 सब्जेक्ट्स कह लें, ठीक है? तो इसके अलावा ये है कि जो जो टॉपिक्स हैं वो लेवल के साथ उनके अंदर उनकी जो डेप्थ है, ब्रेथ है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता लेवल बाय लेवल बढ़ रही है। यानी कि जिसे हम लेवल कहते हैं तो लेवल अप हो रही है स्टेप बाय स्टेप। तो आए मैं आपको इस के कोर्स कंटेंट क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसका कितने-कितने अरसे बाद हम पेपर दे सकते हैं, और इसके अंदर रिसेशन कैसे करा सकते हैं। चलें देखते हैं। तो सबसे पहले ये है, अगर हम देखें इसकी रिसेशन के बारे में, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम की लिस्ट है, उसमें आप सीएफए सिलेक्ट करें, ठीक है? और किस तरह उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, किस तरह उसके आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। एक दफ़ा आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाएँगे, तो आपको स्टडी मटेरियल और उसकी एग्ज़ाम डेट और सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। वैसे इसके जो अब 2021 से स्टार्ट हुआ है, तो वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन इसका स्टार्ट हो गया है, जो कि साल के अंदर आपकी 4 विंडोज़ होती हैं, यानी 4 विंडोज़ के अंदर आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा ये है कि इसके अंदर जो नेक्स्ट आती है बात, वो आती है, मैं आपको बता देता हूँ। वो है इसके 3 लेवल की परसेंटेज, ठीक है? तो अगर इसके टॉपिक्स को देखा जाए तो इसके 10 टॉपिक्स हैं। वो कौन-कौन से हैं? मैं आपको बता देता हूँ 10 टॉपिक। वो हैं जी, एक तो है एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, ठीक? दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड है, तीसरा इकोनॉमिक्स है, चौथा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया, और कॉर्पोरेट फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक? उसके बाद है इक्विटी एंड फिक्स इनकम है, डेरिवेटिव एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। तो ये इसके 10 टॉपिक हैं, ठीक है? अगर हम देखें तो इनकी परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज के हवाले से उन्होंने इसको जिस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, वो ये है कि अगर आप इसकी परसेंटेज देखें लेवल बाय लेवल है। तो फिलहाल लेवल 1 के अंदर जो परसेंटेज है वो 15 टू 20% है। क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर 8 टू 12 है, सही। इकोनॉमिक्स के अंदर 8 टू 12 हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर है 13 टू 17। कॉर्पोरेट इशूअर्स मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, 8 टू 12 हो गया। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर 10 से 12, 10 टू 12। फिक्स इनकम के अंदर 10 से 12। डेरिवेटिव के अंदर 5 से 8%, और ऑल्टरनेटिव में भी तकरीबन इतनी ही होगी, हाँ, 5 से 8%। और पोर्टफोलियो के अंदर है 5 से 8%। तो ये 10 टॉपिक हैं। इन 10 टॉपिक को टोटल इसके मिला के तो 100% का एक पेपर होता है, जिसके अंदर दो दो सेशन होते हैं, एक मॉर्निंग सेशन, एक इवनिंग सेशन होता है। मॉर्निंग सेशन वो होता है 2.25 घंटे का,
ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। जो इवनिंग सेशन है वो भी मतलब हो जाते हैं 135 मिनट की कह लें। और फर्स्ट सेशन के अंदर टोटली एमसीक्यूज है लेवल 1। और फर्स्ट सेशन के अंदर जो है ना आपको 90 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और सेकंड सेशन के अंदर 90 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तो मैंने बता दिया इसके लेवल्स कितने हैं, 3 लेवल हैं। दूसरा इसकी जो क्या कहते हैं पासिंग परसेंटेज है, पास मार्क्स है, वो एग्रीगेट आपके 70% होनी चाहिए, क्या कहते हैं इन 10 टॉपिक्स के वेटेज को मिला के ओवरऑल एवरेज। और इसके जो पेपर्स होते हैं वो 4 विंडोज हैं। और आप जो पेपर देंगे इसके प्रोमेट्रिक सेंटर के जरिए आपका जो सेंटर बनता है वो जो ऑनलाइन देते हैं। स्टडी मटेरियल जब आप सेशन कराएंगे तो स्टडी मटेरियल ही आपको देंगे। रही इसकी बात फी की बात, तो फी के हवाले से देखते हैं कि इसके अंदर अगर हमें फी के हवाले से भी कुछ आइडिया दिया गया हो कि इसकी फीस कितनी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। इसकी जो फीस है मेरे ख्याल में फीस के हवाले से अगर देखें, अगर मैं ये दिखा दे, ठीक है, चले मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा। फीस इसकी वैसे 700 है। ठीक है, $700 है रजिस्ट्रेशन फीस। और जो एग्जाम फीस है इसकी अप्रोक्सीमेटली $950 समथिंग है। सही है, तो वो तो बाद में मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके उसको चेक कर लीजिएगा। हम आते हैं इसके जो टॉपिक्स हैं सारे, उसके अंदर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते हैं वो है पहला टॉपिक है जो कि हम स्टार्ट करेंगे जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लेवल 1 है। सही है, तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो इंशाल्लाह वो ये 10 टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन जो स्टार्ट मैं अब कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ FRA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कह लें, रिपोर्टिंग एनालिसिस। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, बाकी भी होंगे तो बाकी भी टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, सारे करूंगा, तो जो इसके 10 के 10 हैं। तो स्टार्ट मैं इसी से कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें इसके अंदर इसके जो ये है 4 सेशन है। वैसे तो ये टोटल 17 सेशन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो कि इसका ब्रेकअप कैसे किया गया। इसका जो ब्रेकअप है वो ये है कि लेवल 1 को जो डिवाइड किया गया है वो इसके लर्निंग इकोसिस्टम, ये एक उन्होंने सीएफ वालों ने जो ऑनलाइन फैसिलिटी दी है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, उनका जो अपना एक सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, कि ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसे लर्निंग इकोसिस्टम कहते हैं। इसके मैंने आपको जैसे बोला कि उसके 10 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 57 रीडिंग्स हैं, उन टॉपिक्स को 57 रीडिंग में डिवाइड किया गया है, यानी हर किसी की अपनी अपनी वेटेज है। हर टॉपिक की कुछ की रीडिंग 10 है, कुछ की 12 है, कुछ की 6 है, कुछ की 4 है, किसी की 3 है, किसी की इसी तरह डिवाइड किया गया है। और 400 प्लस जो है ना ग्लोबल एग्जाम लोकेशंस हैं, जो कि यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जब आप देंगे तो 400 प्लस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड है। 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि 90 फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में और 90 आफ्टरनून सेशन के अंदर। 4 एग्जाम होते हैं ईयरली और 4 विंडो हो गई। सही है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी फर्दर जो डिटेल है वो ये है कि इसमें अब ये देखिएगा कि 4 सेशन में इसको डिवाइड किया गया है। वैसे तो इसके 17 सेशंस हैं, सेशन स्टडी सेशन की बात कर रहा हूँ, 7, 8, 9, 10। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस को 4 सेशन में डिवाइड किया गया है। और हम सेशन 7 स्टडी सेशन 7 से स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इसके अंदर जो रीडिंग है वो रीडिंग होगी हमारी 21 रीडिंग होगी। ठीक है जी, इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो 21 रीडिंग, सॉरी 21 है, 21। ठीक है जी,
अच्छा जी, ये हमारा हो गया 21 आ गया सही। ठीक है जी, 21 हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है 21 क्या कहते हैं रीडिंग की, जो कि LOS है, लर्निंग आउटकम है। ठीक है जी, अगर हम इसको देखें 21 के अंदर, ये 21 के अंदर रीडिंग के अंदर जो हम पढ़ेंगे सही, इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। ठीक है, क्या कहते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, यानी ये सारे यानी कि उसकी हेडिंग्स हैं जो कि हमने 21 रीडिंग के अंदर कवर करनी है। ठीक है, तो हम वन बाय वन कर लेते हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, सारे आपको पता है कि जब भी आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो आपको इसलिए कर रहे होते हैं ताकि पता चले कि जो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मेंटेन कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन देना। किसको इंफॉर्मेशन देना, जो कि उससे रिलेटेड लोग हैं, कौन, जो कि उसके यूजर्स हैं, उसके कस्टमर्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, बैंक्स हो गए, ऑनर हो गया, ये जो ऑनर्स होते शेयर होल्डर होते हैं, ये सारे हैं। तो उसको एनालाइज क्यों करते हैं और उसका एनालिसिस क्यों करते हैं, वो इसी वजह से कि अगर किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो किसी यूजर ने, तो वो यानी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स देखे, उसकी रिपोर्ट्स देखे, उसकी पोजीशन देखे, उसकी परफॉर्मेंस देखे। पोजीशन जाहिर बात है बैलेंस शीट बना के पता चल सकती है, और उसके परफॉर्मेंस जो बिजनेस की वो इनकम स्टेटमेंट से पता चल सकती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। तो ये उस हवाले से ये सारी बात आ गई। तो मतलब आप किसी भी कंपनी का कोई कंपनी को एक्वायर करना चाह रहे हैं या कंपनी को शेयर परचेज करना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जीपी रेशो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशो क्या है, डेट रेशो क्या है, लिक्विडिटी रेशो क्या है, परफॉर्मेंस रेशो क्या है। ठीक है, और उसकी सॉल्वेंसी रेशो क्या है। तो ये सारा जो है ना आप एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तब जाके उसकी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है जी, उसके नेक्स्ट देखिएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात आ रही है कि जो हमने पहले भी देखा है, द रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जाहिर बात है कि आप उसकी पोजीशन को और परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू, एक्यूरेट, फेयर होनी चाहिए। यूजर्स, मैंने आपको बोल दिया कि यूजर्स कौन से होते हैं जिनको आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, और वो यूजर्स की मैंने तफसील भी आपको बता दी, क्योंकि उनके लिए उन्होंने इकोनॉमिक डिसीजन लेना होता है। इनकम स्टेटमेंट के क्या कंपोनेंट होते हैं, इनकम स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो है जनाब रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है। सही है, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, ये रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, गेन्स एंड लॉसेस, ये उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बैलेंस शीट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। बैलेंस शीट के एलिमेंट्स हैं एसेट्स। ठीक है, बैलेंस शीट के कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, ऑनर इक्विटी है। ठीक है जी, और आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो हम कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। तो एसेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑन कर रही होती है, और लायबिलिटीज जो उन्होंने पे ऑफ करनी होती है। ठीक है, और ऑनर्स इक्विटी क्या होती है कि जब एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते हैं तो ऑनर्स इक्विटी आता है। ऑनर्स इक्विटी अगर मार्केट पॉइंट से कही जाए तो इसे नेटवर्थ कहते हैं। अगर इसको क्या कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कहा जाए तो इसको नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, सॉरी, इसको ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाती है बात कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो आपको बिजनेस की कैश
पोजीशन पता चल सके। अब आप देखें कि जो बिजनेस की पोजीशन है वो आपको बैलेंस शीट से पता चलती है, परफॉर्मेंस है जो कि एक्रूअल बेसिस पे बन रही होती है वो आपको पता चलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कैश की पोजीशन क्या है, कहाँ इन्वेस्ट किया, कहाँ से जनरेट किया और कहाँ पे क्या कहते हैं फाइनेंस किया। तो इसकी 3 एक्टिविटीज होती हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है जी, इसकी क्या होती है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कि आप क्या करते हैं, बिजनेस से जनरेट करते हैं। इन्वेस्टिंग क्या है, फिर उस पैसे को आप लगाते हैं, कोई आप इक्विपमेंट परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं या फिर आप उसको सेल करते हैं। और फाइनेंसिंग के अंदर क्या है कि आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। तो इसके फर्दर हम जो कंपोनेंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे सारे, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी, आपको पता ही है कि उसके अंदर जो चेंजिंग आती है वो कौन कौन सी हो सकती है कि जो कंपनी डिविडेंड पे करेगी या क्या होगा कि जो हमारा प्रॉफिट होगा फॉर द पीरियड वो हम अपनी ओनर्स इक्विटी में ट्रांसफर करेंगे, उसमें से डिविडेंड पे होगा तो जो बाकी बच जाएगा वो रिटेन अर्निंग जो बाकी होगी वो बच जाएगी, जो कि यानी कि हमने हमारे पास रिटेन अर्निंग है और हमें प्रॉफिट इस साल का मिला, वो टोटल हमने कर लिया, तो माइनस कर देंगे हम डिविडेंड तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी हमारी बाकी ओनर्स इक्विटी रह गई है, ठीक है जी। और वन थिंग रिमेंबर कि बैलेंस शीट एक दिन की होती है जब बनाते हैं, वो पोजीशन शो करती है परफॉर्मेंस, और जो बैलेंस शीट एक दिन की होती है और पोजीशन शो कर रही होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट वो पूरे साल की होती है, पूरे पीरियड की होती है, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी, वो आप क्या करते हैं, वो भी क्या कहते हैं एक दिन की बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स बनते हैं, ठीक है। जब आप अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसके साथ आप कुछ नोट्स अटैच करते हैं जिसे आप फुट नोट्स भी कहते हैं, वो जरूरी होते हैं क्योंकि जो फर्दर अगर यूजर ने कुछ उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो वो नोट्स अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स में जाके देखता है। सप्लीमेंट्री शेड्यूल बनाए जाते हैं जैसे फिक्स एसेट का शेड्यूल होता है या डेट या लोन का शेड्यूल होता है। मैनेजमेंट डिस्कशंस एनालिसिस MD&A ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप शुरू शुरू में ही मेंशन कर देते हैं, एक पेज होता है और इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या होते हैं वो मेंशन करते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, पोजीशन क्या है, हम कहाँ पे थे, हम कहाँ पे जा रहे हैं, यानी वो 5 ईयर का रिकॉर्ड वो शो करते हैं ताकि यूजर को ये पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड